मीटिंग हुई है, इसमें बोला गया है कि हम जो अब इजराइल है तो ये 1968 के पहले का जमीन जितना भी था समझिए, हमास का नहीं, अब समझिए फिलिस्तीन का, तो वो उसको देना पड़ेगा, जो कि इजरायली समझिए पहले से ही बहुत सारे इलाकों पे अपना मतलब बस्तियां बसा चुके हैं, सिटी बसा दिया है, बहुत सारे इलाकों को मतलब कब्जा करके वहां पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें खोली हैं, तो इनके लिए ये समझिए मुमकिन नहीं है। और फिर अब देखेंगे मतलब पूरी तरह से अरब जो देश साथ में आ रहे हैं, तो इसमें ये भी बात किया गया है, यूएस का भी बात किया गया है। यूएस के देखेंगे सपोर्ट से ही जो ये आज हमास समझिए लड़ रहा है, तो ये हमास उसी के सपोर्ट से बना है, फिलिस्तीन का सरकार गिराने के लिए इसका गठन किया गया था। चाहे आपको देखने को मिलेगा आईएसआईएस था, चाहे आप देखेंगे मतलब अलकायदा था, तो जिसका भी गठन हुआ था तो ये यूएस के मतलब वजह से ही हुआ था। चाहे आप देखेंगे तो टेररिज्म फैलाया गया था कश्मीर में भी, तो इन्हीं लोगों का सपोर्ट था, वेस्टर्न कंट्रियों का। तो एक मतलब समझिए फॉरेन पॉलिसी का टूल्स में यूज किया जाता है। जब भी किसी देश में चाहे कोई रीजन में देखें राष्ट्रवाद आने लगता है ज्यादा, नेशनलिज्म बोलते हैं, तो इसको तोड़ने के लिए फिर ये सब चीजें की जाती है। तो जैसे देखेंगे मतलब कि एक समझिए दौर था 70-80 का दौर था, उस टाइम आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट जो था मतलब समझिए अरब जितने भी कंट्री थे, तो इनमें भी ऑयल के नाम पे राष्ट्रवाद आ रहा था। ऑयल में ये लोग बहुत अमीर होते जा रहे थे, फिर इनको मतलब सुख शांति हो रहा था, तो फिर देखेंगे इसमें राष्ट्रवाद धीरे धीरे फैल रहा था। तो फिर वहां पे देखेंगे यूएस की एंट्री होती है, और धीरे धीरे एक एक देखेंगे इस्लामिक कंट्रियों का वहां पे ये देखेंगे पैर तोड़ते गया, समझिए पैर मतलब कि एक एक को घुटने पे लाता गया। इराक हो, सीरिया हो, मतलब वहां पे सभी को देखेंगे खंडर में चेंज कर देता है वो, और फिर वहां पे टेररिज्म फैलाता है। और अब बदलने के लिए उसको तो कुछ चाहिए ही, तो चाहिए तो फिर वो वहां पे देखेंगे जितने भी टेररिस्ट ग्रुप थे जो कि मतलब जिहाद के नाम पे गठित होते हैं, उनको सपोर्ट करता है। फिर देखेंगे अटैक होता है, फिर जैसे वहां के सरकार को हटाया जाता है, फिर देखेंगे उनको भी ये रिप्लेस कर देता है, मतलब कि ये टेररिस्ट ग्रुप है, ये है वो है करके। जम्मू कश्मीर में भी देखेंगे वेस्टर्न कंट्रियों ने, और फिर देखेंगे चाहे यूएस हो, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे टेररिज्म को प्रमोट किया है, ताकि जो समझिए ये रीजन है स्टेबल है ना रहे। स्टेबल ना रहे तो एक तो हथियार वो बेचते ही है, दूसरा ये है कि स्टेबल नहीं रहेगा कोई भी देश तो वो एक नंबर पे रह सकता है। और चाइना देखेंगे इसी के वजह से, चाइना में आपको देखने को मिलेगा वो कोई भी काम करता है तो पहले एक नेशनल मुद्दा बनाता है। नेशनल मुद्दा पे होता क्या है समझिए, नेशनलिज्म में राष्ट्रवाद में होता क्या है कि जो पब्लिक होती है वो काफी सेंटिमेंटली क्रिएट मतलब कि जुड़ जाती है लोगों से, मतलब जुड़ जाती है सरकार जो रहती है, और उसके बाद पूरी तरह से सरकार का सपोर्ट देती है। वही चीज चाइना की है, वहां पे देखने को मिलेगा। चाइना ने राष्ट्रवाद के नाम पे ही देखेंगे अभी भी एग्रेशन वो जो करता है, और जमीन पे सब जगह दावा ठोकता है, तो दावा इसीलिए ठोक के रहता है ताकि ये नेशनलिज्म का मुद्दा है वो कभी खत्म ना हो। सभी जगह पे दावा ठोकोगे, मान लो पहले हांगकांग का नेशनलिज्म के नाम पे अपने मिला लिया, फिर देखेंगे इंडिया से भी बहुत ज्यादा वहां पे समझिए कि बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये भी नेशनल मुद्दा उठाता है जब भी वहां पे प्रॉब्लम आती है। चाहे आप देखेंगे ताइवान से है, चाहे आप देखेंगे दक्षिणी जो चीन सागर है, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो सभी चीजों पे ये नेशनलिज्म का टैग देता है ताकि पब्लिक जुड़ सके। चाहे आप कहीं भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देखिएगा 1971 में युद्ध हुआ, कारगिल का युद्ध हुआ, चाहे आप देखेंगे यहाँ पे बालासोर उड़ी अटैक हुआ, समझिए एयर स्ट्राइक हुआ, तो इन सब से क्या होता है पब्लिक जुड़ के। आप देखेंगे जब भी युद्ध हुआ है उसके बाद जो भी गवर्नमेंट अगर सही से डिफीट कर देती है किसी को, तो उसको बम्पर वोटिंग मिलती है। ये आपको देखने को, तो ये नेशनल इशू पे मिलता है, नेशनल इशू पे मिलता है। तो अब माना जा रहा है कि अरब ये जितने कंट्री हैं तो ये फिलिस्तीन का मुद्दा लेके नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, और नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं तो अब ये साथ आएंगे वहाँ के लोग जितने भी हैं। तो ये बोला जा रहा है कि फिर यूएस और जितने भी पश्चिमी देश हैं उनके लिए ये खतरे की घंटी है, और जो जो मतलब समझिए कि उसके सपोर्टर है इजराइल के, उसके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि वहां पे अब नेशनल मुद्दा इसको बनाया जाएगा। और हमेशा मतलब पब्लिक कहेगी, सरकार पे दबाव बनाएगी। वहां सरकार तो ऐसा मतलब कोई खासा है नहीं, ज्यादातर डेमोक्रेसी एक दो कंट्री में ही है, तो वहां पे मतलब फिर भी जो किंग है उस पे भी मतलब बनाई जाएगी दबाव की अब जो जो कंट्री सपोर्ट यहाँ पे कर रहा है उससे कन्नी काटा जाए, और उसको फिर मतलब सबक सिखाया जाए, ये भी बोला जा रहा है। लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि सभी अपने आप में आत्मनिर्भर। तो अब आती है मतलब यहाँ पे बार्गेनिंग की बात, कि ये जितने भी अरब कंट्री है ये साथ आ रहे हैं, तो ये मतलब क्या बार्गेनिंग कर पाएंगे अब देखने को मिले। तो यूएस से बार्गेनिंग करने में, फिर इजराइल से बार्गेनिंग, फिर पश्चिमी पूरे कंट्री से आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा। तो ये देखेंगे अरब कंट्री, तो अरब कंट्री अब बार्गेनिंग कर पाएंगे कि नहीं ये भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत मुश्किल है। इजराइल कभी तैयार नहीं होगा। और ये इसमें ये बताया कि बिल्कुल ये साजिश के तहत बोला गया था कि जितने भी उत्तरी गाजा में लोग हैं समझिए वो खाली करके दक्षिणी गाजा में चले जाएं। तो इजराइल का ये प्लान था कि ये लोग खाली करके वहां जाए,
और वहाँ से मिस्र का बॉर्डर में मतलब एंट्री कर जाएँ और ये पूरी तरह से इलाका है तो उसके कब्जे में आ जाए। ये पूरा प्लानिंग था, ये भी ये लोग बता रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये बताया जा रहा है कि इसको जो ये फ़िलिस्तीन का मुद्दा है तो इसको लेके नेशनलिज़्म प्रमोट किया जाएगा अरब देश में, और ये अरब देश पे इसके मुद्दे पे आएँगे साथ में। तो ये सब चीज़ें पूरा डिस्कस की गई थी जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट